हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एयर इंस्पेक्टर। तो देखिए आज हम इस लेक्चर में रैखिक समीकरण का जो हल होता है उसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले रैखिक समीकरण की परिभाषा समझ लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा है, यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कोई रैखिक समीकरण है तो x व y के वे सभी मान जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। कहने का मतलब ये एक समीकरण ली गई है उदाहरण के तौर पर। तो ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाला। तो इसके वे मान जो इस समीकरण को यानी x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हों रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पे आपका x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण के हल होंगे। क्यों होंगे? देखिए, आप x और y की जगह पे 3 रखिए इस समीकरण में। यहाँ x का मान 3 है ना, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। यहाँ पर y बराबर 2 है तो यहाँ रख दीजिए। फिर देखिए, तो ये मान समीकरण इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक, तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा? देखिए, 2 ऐसे ही रहा, x की जगह पे 3 रख दिया, प्लस 3 ऐसे ही रहा, y की जगह पर 2 रख दिया और बराबर में 12। 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो 2 3 6 हो जाता है। 3 की गुणा 2 से कराई तो 3 दूनी 6 हो जाता है और यहाँ पर 12। 6 में 6 जोड़ा तो 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आ गया इसके बराबर। आपने देखा कि दोनों पक्षों की जो वैल्यू आई है वो इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा? इसलिए अतः हम कह देंगे अतः, ठीक है, अतः x बराबर 3 व y बराबर 2 समीकरण का एक हल है। समीकरण का एक हल है। ठीक है, और ये जो मान होते हैं ना, हम इन्हें क्रमित युग्म कहने का मतलब क्रम और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जैसे ये x बराबर 3 है, ठीक है, x बराबर 3 y बराबर 2 है, तो हम क्रमित युग्म के रूप में इसको ऐसे लिखते हैं 3,2। क्यों? क्योंकि x वाला पद जो होता है वो पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में लिखा जाता है। ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सीख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए कोई अन्य उदाहरण ले लेते हैं इसी समीकरण के लिए। मान लीजिए कि x बराबर 0 है, ठीक है, और y बराबर कितना है? 4 है। x बराबर 0 और y बराबर कितना है? 4। तो ये है ना, x व y के मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए समीकरण 1 ये है आपकी। तो आपने रखा 2 × 0 + 3 × 4 = 12। नहीं 12 हो गया। 2 की गुणा आप 0 से कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 की गुणा 4 से कराएंगे तो 3 चौके 12 और यहाँ पर 12। 0 में 12 जुड़ा तो 12 आ जाएगा और 12 यहाँ पर। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। दोनों पक्ष बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 और y बराबर 4 दिए गए रैखिक समीकरण के हल हैं। तो हम कह देंगे अतः x बराबर 0 व y बराबर 4 दिए समीकरण के हल हैं। ठीक है, इसी तरह से और देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि x बराबर 6 है, ठीक है, और y बराबर कितना है? 0। ऐसे ले लीजिए x बराबर 6 और y बराबर 0। रखिए समीकरण क्या था हमारा? तो हम कहेंगे x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये है हमारी समीकरण 1। ठीक है, 2x + 3y = 0 यानी बराबर 0। तो हम क्या रखेंगे? यानी 2 × 6 प्लस और 3 गुणा y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12। अब देखिए 2 की गुणा 6 से कराई तो 12 आ गया, प्लस 3 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर 12 ऐसे आ गया। 12 में 0 जोड़ा जाएगा तो 12 ही आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 12। तो आपने देखा यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। दोनों पक्ष के बराबर आने का मतलब ये है, अतः हम कह देंगे अतः x व y
है ना, एक्स व वाई के मान दिए गए, है ना, दिए गए समीकरण का एक हल है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक अलग वैल्यू रख के देख लेते हैं। मान लीजिए x बराबर आपका कितना 8 है और y बराबर मान लीजिए -2 है। तो ये मान आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कैसे भी रख लीजिए। ये मान मैंने उसी में रखे समीकरण में, ठीक है। आपको मालूम है समीकरण क्या है हमारा, समीकरण ये रहा। तो इस समीकरण में हम लोग ये मान रख लेंगे 2 और गुणा में 8 प्लस 3 और y की जगह पे -2 बराबर 12, 2 अट्ठे 16, ये प्लस माइनस हो जाता है, 3 दूनी 6 बराबर 12 -2। तो 16 में से 6 घटाएंगे, ये 10 आ गया, यहाँ पर 12। इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे अतः क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 8 व y बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है, ठीक है भैया। तो इस तरह से हम इसको कह देंगे कि ये समीकरण के हल नहीं है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते, ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो ये भी क्या होते, समीकरण के हल होते, लेकिन अब नहीं होंगे, ठीक है। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात समझ में आती है हमें कि किसी भी रैखिक समीकरण के अनेक रूप से, है ना, या अपरिमित रूप से, किसी भी रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से, ठीक है। तो चलिए इसी दिशा में हम इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कर देते हैं पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हमें इसके 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं हम इसका उत्तर देने के लिए, ना, x + 2y = 6। तो हमें यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो इस पक्ष के, यानी दोनों पक्ष आपस में कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो देखिए अगर मैं x बराबर रख देता हूँ 0 और y बराबर कितना रख देता हूँ 3, तो आप पाएंगे, है ना, तो x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण, इसको मान लीजिए ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 3 रखने पर कितना हो जाएगा। देखिए x की जगह पे 0 रख देंगे प्लस 2 और y की जगह पे 3 रख देंगे, यहाँ पर 6 हो गया। तो 0 + 2 में 2 की गुणा 3 से कराइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 6 हो गया। 0 में 6 जोड़ा हमने तो 6 ही आएगा, 6 बराबर 6। तो ठीक है, इस तरह से ये हो गया x बराबर 0। तो एक चीज़ मिल गई आपको। फिर इसी तरह से कोई और रख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने x कितना रख लेते हैं कि x बराबर 6 रख दिया और y बराबर 0, ये भी समीकरण का एक हल होगा। रखिए तो समीकरण एक में x व y के मान रखने पर, ठीक है। रखिए x बराबर कितना रखेंगे 6 प्लस और 2 गुणा में 0, है ना, 2, y की जगह पे 0 रख दिया और x की जगह पे 6 रख दिया, तो टोटल कितना हो गया, और यहाँ पे 6 भी है, 6 प्लस 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी नंबर की गुणा 0 से कराते हैं तो 0 हो जाता है। 6 में 0 जोड़ा 6 और यहाँ पर भी 6 हो गया। तो एक हल ये मिल गया हमें इसको, ठीक है। चलिए आगे और ढूंढ लेते हैं इनके हल। यहाँ पर कितना देखिए, x बराबर आप 8 रख लीजिए और y बराबर -1 रख लीजिए, ठीक है। तो x व y के मान समीकरण किस में रख लेंगे हम लोग, 1 में रख लेंगे, ठीक है। x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है ऊपर, यहाँ पे ये देखिए ये हमारा समीकरण है, इसमें रख लीजिए। x की जगह पे रखा आपने 8 प्लस 2 और -1 y की जगह पे रखा, यहाँ 6, यहाँ पर 8 हो गया, प्लस माइनस का 2 और यहाँ पर 6, ठीक है। 8 में से 2 घटाइए 6 आ गया, ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब x बराबर 8 और y बराबर -1 भी इस समीकरण का एक हल है, ठीक है। अब देखिए
कुछ और कर लीजिए, ठीक है। तो रख लीजिए x बराबर 10 और y बराबर -2, ठीक है। तो x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पर रखेंगे हम कितना 10, यानी 10 प्लस, और यहाँ पे 2 है समीकरण में, ठीक है, यहाँ पर 2 है, और y की जगह पर रखा -2 बराबर यहाँ 6 हो गया। यहाँ पर 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी हो गया आपका 4 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 घटा लीजिए, कितना बचेगा, सॉरी 10 में से 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा 6, और 6 बराबर हो गया 6 के। तो इस तरह से आपने देखा कि ये भी इस समीकरण का एक हल है। तो हम कह देंगे अतः 0,3 और 6,0, ठीक है, और 8,-1 तथा 10,-2 दिए गए समीकरण के 4 अलग अलग हल हैं। दिए गए समीकरण के 4 अलग अलग हल है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करनी। कम से कम हमको कितने 2 हल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए। समीकरण 1 जो दी गई है 4x + 3y = 12, इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे ये दोनों पक्ष क्या हो जाएं, ये बराबर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए रख लीजिए x बराबर, आप कितना रख दिए 4 तिया हो जाए, मतलब 3 रख लीजिए, x बराबर 3 और y बराबर 0 यहाँ रख लीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर, ठीक है, x व y के मान रखने पर कितना हो जाएगा, देखिए 4 की जगह पे आप रखिए 3, x की जगह पे रखिए 3 प्लस, और y की जगह पे कितना रखिए 0, और यहाँ पर 12, 4 तिया कितना हो गया 12 प्लस 3 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, यह 12 हो गया। 12 में 0 जोड़ा आपने 12, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरह से पता चल गया कि 3 और 0 जो है वो इस समीकरण के एक हल हैं। इसी तरह से आप दूसरा हल निकाल लीजिए यहाँ पे, मतलब इसी का दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसी का दूसरा हल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 2 हल पूछे ना हम क्वेश्चन नंबर 1 में, एक हल तो ये निकाल लिया, एक हल और निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, x बराबर कितना रख लें आप, x बराबर 0 और y बराबर रख लीजिए 4, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 ये है हमारा, तो इस समीकरण में रखिए x की जगह पर रखेंगे 0, 4 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 की गुणा 0 से कराई 0 आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 4 से कराई आपने कितना हो जाएगा 12, तो टोटल हो गया 12, 0 में 12 जोड़ा आपने 12, और यहाँ पर भी 12। तो हम कह देंगे अतः 3,0 व 0,4 अभिष्ट समीकरण के हल हैं। अभिष्ट समीकरण के क्या है, ये हल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये समीकरण दिया 2x + 5y = 0। अच्छा, ये 2 हल आ गए क्योंकि हमसे 2 पूछे थे, एक हल ये हो गया और एक हल ये हो गया। इस तरह से टोटल 2 हल इसके हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो x, अब यहाँ पर हमको 0 लाना है, तो x बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है, और y बराबर भी 0 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 ये है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में ये है। तो यहाँ पर रखिए 2 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0
और यहाँ पर 0। आप देखिए 2 की गुणा 0 से कराई 0 हो गया, 5 की गुणा 0 से कराई 0 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, और 0 में 0 जोड़ा तो 0 बराबर यहाँ 0 आ गया। तो इसलिए ये क्या हुआ, x बराबर 0 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, इसी तरह से ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ x बराबर रख लीजिए 5, कितना 5, ठीक है, और y बराबर रख लीजिए -2, ठीक है। तो x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। x बराबर कितना रखना है 5, तो यानी 2 गुणा 5 प्लस, और यहाँ पर 5, y की जगह पर कितना रखना है -2 बराबर 0। तो 2 पंचे 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये भी 5 दूनी 10 बराबर 0 हो गया। 10 में से 10 घटाया 0, और यहाँ पर टोटल आ गया कितना 0। तो अतः हम कह देंगे अतः 0,0 व 5,-2 अभिष्ट समीकरण के हल हैं। अभिष्ट समीकरण के 2 हल हैं। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमको ये दिया गया है कि 3y + 4 बराबर 0, ये समीकरण हमने मान लिया इसको फर्स्ट। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है x और y की जिनसे ये दोनों पक्ष समान हो जाएं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x तो है नहीं, इसलिए x तो हर हाल में कितना रहना है 0 रहना है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 4 को इधर भेजेंगे तो -4 आ जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे इसका तो ये -4 हो जाएगा, और गुणा वाली चीज़ जो होती है वो बटे में जाती है, इसलिए ये आ गया इसका। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ये हो गया, मतलब एक निर्देशांक, इसका एक हल जो हो गया वो 0,-4/3 हो गया। तो आप ये से रख सकते हैं कि आपने रखा x बराबर 1 रख लीजिए, है ना, x बराबर 1 रख लीजिए, और y बराबर, तो ये देखिए आप x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे x जो है वो 0, x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, वो ख़त्म ही हो जानी है। ख़त्म क्यों हो जानी है, देखिए आप इस समय को 0 × x और प्लस 3y + 4 इस तरह लिख सकते हैं ना, और आपने 1 की वैल्यू यहाँ पे लगाई तो 0 × 1 ही हो गया, और y की वैल्यू तो हर बार यही आनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 0,-4/3 व 1,-4/3 इसका एक हल है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कुछ नहीं। देखिए ये समीकरण है, इस समीकरण को इस रूप से लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो 0 × x लिख सकते हैं प्लस 3y और प्लस का 4 बराबर 0 लिखा जा सकता है। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, x तो ख़त्म ही हो जाना है। x की वैल्यू 0 लगाई तो y बराबर -4/3 आए, x की वैल्यू 1 लगाई तब भी y बराबर -4/3 आए। आप x की वैल्यू 2 लगा लो, 6 लगा लो, 8 लगा लो, दुनिया कोई भी नंबर लगा लो, y की वैल्यू -4/3 ही आनी है। ठीक है, तो इस तरह से इस समीकरण के 2 मान 0,-4/3 व 1/-4/3 हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बने रहें, टेक केयर।